अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मेरा नाम है मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद शहज़ाद। अच्छा, तो काफ़ी मेंबर्स के ये मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है ना, हमें सिग्नल लगाना बिल्कुल भी नहीं आता कि आपके जो एडवांस सिग्नल होते हैं हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, जैसे कि पास बाकी लोग जो है ना प्रॉफिट अच्छा खासा बना रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपने सिग्नल कब लगाना है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर लगाना है और कॉर्टेक्स के अंदर आपने कौन सा टाइम रखना है, ठीक है। तो काफ़ी जो मेंबर है ना वो गलती क्या करते हैं, अब वो उनका जो कॉर्टेक्स का टाइम जोन होता है वो जो है ना मुख्तलिफ होता है और जब हम सिग्नल देते हैं उनका टाइम मुख्तलिफ होता है। अब उस सिग्नल के ऊपर वो वेट कर रहे होते हैं लेकिन वो सिग्नल वहाँ से गुज़र जाता है और वो कॉर्टेक्स के टाइम जोन के मुताबिक वो जब सिग्नल लगाते हैं तो हो जाता है लॉस। फिर कहते हैं कि सर हमारा तो लॉस हो गया, आपका सिग्नल कैसे विन हो गया है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपनी लिस्ट के अंदर जो सिग्नल दिए हुए हैं उनके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताता चलूँ, आपने इनके ऊपर गौर करना है। अब सबसे पहले तो आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन टाइम, ठीक है, UTC +5:30। अब यहाँ पे ये जो टाइम दिया हुआ है आपने इंडियन टाइम के हिसाब से कॉर्टेक्स के ऊपर चले जाना है। वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा कि आपने किस तरह उसको सेट करना है। अब उसके नीचे रूल बताया हुआ है, इफ़ दी ट्रेंड इज मोमेंटम मिनिमम लास्ट 3 कैंडल्स ऑफ सेम कलर डोंट टेक अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड्स। अब इसके ऊपर मैंने क्या बताया कि अगर सेम कलर की 3 ग्रीन कैंडल्स हों या सेम कलर की 3 रेड कैंडल्स हों तो फोर्थ वाली कैंडल के ऊपर एग्जांपल के तौर पर आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ पे आपने ट्रेड नहीं करनी, जैसे कि अपोजिट का सिग्नल मिल रहा है। अगर 3 सेम कलर की ग्रीन कैंडल्स हैं और फोर्थ वाली कैंडल के ऊपर आपको ग्रीन का सिग्नल मिला है तो आप वहाँ पे लगाएंगे। अगर आपको अपोजिट का यानी डाउन का मिला है तो आप वहाँ पे स्किप करोगे। सेम डाउन का भी यही है। अब अगर मैं आपको दिखाता चलूँ कि आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे सेम कलर की कितनी कैंडल्स बनी हुई हैं, सेम कलर की कैंडल्स बनी हुई हैं 3, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल्स। अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपने इस वाली फोर्थ वाली कैंडल के ऊपर डाउन की ट्रेड करनी है तो आप यहाँ पे स्किप कर दो कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम चलें सेकंड वाली के ऊपर डाउन के ऊपर, अब यहाँ पे 3 कैंडल्स हैं, इनका कलर क्या है, रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको अपोजिट यानी अप डायरेक्शन का सिग्नल मिल रहा है तो आपने यहाँ पर इस सिग्नल को क्या करना है, स्किप करना है, ठीक है। सिग्नल लगाना नहीं, इसको छोड़ देना है। अच्छा, एक तो ये कंडीशन हो गई। अब इसके बाद अगर आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपने ये 3 ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको अप डायरेक्शन का सिग्नल मिले तो आप खुशी खुशी यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अप डाउन का भी यही सीन है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे आपको 3 सेम कलर की कैंडल्स मिल गई हैं डाउन की, ठीक है, अब आपको सिग्नल भी डाउन का मिला है तो आप यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हो, ठीक हो गया। अब ये था रूल नंबर 1। अब दूसरा ऊपर चलते हैं करनी। अब यहाँ पे देखो कि डू नॉट ट्रेड मार्केट विद स्मॉल कैंडल्स और डॉजी कैंडल्स। अब मार्केट के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी बार कि मार्केट के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर कौन सी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं इस टाइप की कैंडल्स बन रही होती है और उनके इस तरह वीक होते हैं। अब इसको स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम बोलते हैं, ठीक है, नो मैटर। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे मतलब कि स्मॉल कैंडल्स का मतलब क्या है कि उनकी बॉडी जो होगी वो बिल्कुल वीक होगी और जो है ना विक जो कि वो बड़ी बड़ी होगी उसकी विक होगी। अब यहाँ पे आपको इस तरह की कैंडल भी मिलेंगी, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है, और इस तरह की कैंडल भी मिलेगी। अब ये ग्रीन का भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कैंडल्स की भी बना देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि ग्रीन का नहीं बताया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो ये एक मैंने कैंडल बनाई, ठीक है, इस तरह का इसका विक होगा, ठीक है। आप ये कैंडल बनाई, इसका इस तरह विक हो सकता है, ठीक है। अब मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा लेकिन आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊं इसकी भी इस तरह की कैंडल मिल जाएगी। अब हम इसको स्मॉल कैंडल भी बोलते हैं और इनको डोजी कैंडल भी बोलते हैं। बस आपने इनकी शक्ल को देख लेना है और अच्छी तरह से देख लेना कि जब मैं आपको बताऊं कि मैं इनके ऊपर आपको ट्रेड, इनके बाद जब ट्रेड आपको सिग्नल मिलता है तो आप क्यों नहीं लगाओगे, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर देखो एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। अब इसके भी विक होते हैं ऊपर की या नीचे की साइड में, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे विक होंगे।
अब ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, बायर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब डाउन डायरेक्शन की मैं आपको बताऊं तो ये एक रेड कैंडल है, ये भी एक कौन सी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब यहाँ पे इसका विक जो है ना छोटा होगा, ठीक है। अब इसकी बॉडी बड़ी है और इसके जो विक्स हैं वो छोटे हैं। अब ये कौन सी कैंडल होगी, ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। कौन सी होगी, ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी। अब वीक कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब वीक कैंडल कौन सी होगी, अगर मैं ग्रीन की बात करूँ तो ये कैंडल बायर्स की वीक कैंडल है, ठीक है। अब ये कैंडल भी बायर्स की वीक कैंडल होगी। पता नहीं क्या मसला है ड्राइंग के अंदर। अब यहाँ पे भी मसला आ रहा है यार, ये देखें, ठीक है। अब इस तरह की कैंडल भी मिलेंगी आपको, ठीक है। अब ये जो कैंडल्स हैं ना, ये बायर्स की वीक कैंडल्स हैं, ठीक हो गया। ये बायर्स की कौन सी वीक कैंडल है। अब अगर डाउन रेड कैंडल्स बताऊं तो ये सेलर्स की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद अगर आपको मिलती है इस तरह की कैंडल, जिसका विक नीचे की साइड में होता है और बॉडी के हिसाब से उसका विक बड़ा होता है, बॉडी जो है ना छोटी होती है। अब यहाँ पे भी इस तरह की आपको कैंडल मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह की कैंडल भी मिल सकती है आपको। अब इनके बाद अगर आपको कोई भी ट्रेड मिलती है आप या चाहे डाउन, तो आपने यहाँ पे सिग्नल की कोई भी नहीं लगानी ट्रेड और इसको स्किप कर देना है। अच्छा, ये तो हो गया रूल के बारे में। अब मैं आपको बताऊँ कि आपने ट्रेड किस तरह करनी है। आप यहाँ पे देखें, आपको बताया गया है कि 1 मिनट कैंडल, ठीक है, 1 मिनट कैंडल टाइम। अब यहाँ पे सबसे पहला सिग्नल जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 11:44 के ऊपर यूरो जेपी वह डायरेक्शन डाउन का दिया हुआ है। तो आपने आपने इसको किस तरह लगाना है मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, तो हम कोटेक्स के ऊपर आ चुके हैं। अब आपने कोटेक्स का टाइम किस तरह से सेट करना है अपने सिग्नल के हिसाब से। अब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, UTC +530 जो मैंने बोला था सिग्नल के ऊपर, वहाँ पे डेट के नीचे लिखा हुआ था। अब आपने किस तरह इसको यहाँ पे सेट करना है। अब आप सेटिंग पे चले जाना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये टाइम जोन मिल रहा है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ टाइम जोन है, ठीक है। तो आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, आपने सिलेक्ट करना है UTC +530। कौन सा +530। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका टाइम जोन सेट हो जाएगा। अब आप बैक चले आओ। अब मैंने काफ़ी मेंबर्स को देखा है, वो यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे टाइम जो है ना देख रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन सा टाइम हो रहा है, फिर हम जो है ना ट्रेड वगैरह अपनी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम नहीं देखना होता। अब यहाँ पे आप ये चीज़ सेट कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 16:03 बज रहे हैं, 16:04, 16:05, 16:06, 16:07, ठीक है। अब ये टाइम हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका असल टाइम चल रहा है 16:02, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर मैं कोई ट्रेड प्लेस करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा सकता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी 5 मिनट की ट्रेड लगे, अब चाहे डाउन वो नो मैटर, वो आपके ऊपर है आपने किस तरह एनालाइज किया है। अब यहाँ पे अगर मैं 16:08 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा 16:08 का टाइम एक्सपायरी लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर अभी ट्रेड प्लेस कर दूँ तो 16:08 के ऊपर मेरी ट्रेड जो है ना क्लोज़ हो जाएगी, वो मेरी 5 मिनट की ट्रेड लगेगी। तो आपने इसको डिफ़ॉल्ट ही रखना है, ठीक है। इसको आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना आपने। अच्छा, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको 2 टाइम मिलेंगे, ये टाइमर मिलेगा और एक टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आपने टाइमर को सिलेक्ट नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है और आपने टाइम के ऊपर ही सिलेक्ट करके दोबारा टिक करेंगे तो आपकी जो है ना ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। अब आपने टाइम कौन सा देखना है, ये वाला टाइम देखना है, ठीक है। 16:03 जो हो रहे हैं, ये वाला आपने टाइम देखना है। अब हमारा जो है ना सिग्नल के ऊपर क्या बताया गया है, मैं अभी आपको दिखाऊं तो सिग्नल के ऊपर हमें ये बताया गया है कि ये 11:44 के ऊपर यूरो जेपी वाई डाउन डायरेक्शन। अब इनके अंदर 3 चीज़ें, एक टाइम बताया गया है, ठीक है, 11:44, और उसके बाद करेंसी बताई गई है, उसके बाद डायरेक्शन बताई गई है। अब सबसे पहले तो आपने करेंसी सिलेक्ट कर लेनी होती है। अब यहाँ पे आप क्लिक करो, ठीक है, इस जगह के ऊपर, तो आपको मुख्तलिफ़ करेंसीज मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी आपको सिग्नल के अंदर मिली है वही आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ से आप इसको ऐसे ही ढूंढ सकते हो, अगर आपको नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम अगर सर्च करें यूरो जेपी वाई UR, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमें ये मिल चुकी है। अब ये हमारी करेंसी जो है ना सेलेक्ट हो चुकी है। अब
हमने वेट करना है कि 11:44 कहाँ पे होंगे, यहाँ पर। जब यहाँ पे होंगे 11:43 के बाद जैसे 11:44 हों उसी टाइम फ़ौरन आपने जो है ना डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक है। उसी जगह के ऊपर आपने ट्रेड जो है ना प्लेस कर देनी है। अभी जो टाइम जो है ना गुजर चुका है, हमारे सिग्नल जो है ना लग चुके हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उन चीज़ों को टाइम के साथ ही आपने जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो अभी तो 16:04 हो रहे हैं। कुछ सिग्नल मिल जाए तो मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक सारे सिग्नल गुजर चुके हैं। अब ये 16:13 के ऊपर, ठीक है, 16:13 के ऊपर यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है और जब ये डाउन डायरेक्शन का। तो जैसे यहाँ पर 16:13 हों, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर देनी है बस, ठीक है। ये सिंपल ये तरीका होता है। आपने इस तरह सिग्नल को फॉलो करना है और इसी तरह सिग्नल को लगाना है और मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि आपने अपनी ट्रेड्स को प्लेस करते जाना है, ठीक है। अगर आपका एक लॉस हो जाता है तो नो मैटर, कोई टेंशन की बात नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर लॉस तो होता ही है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो बंदा रिस्क लेता है या रिस्क लेने से डरता नहीं है वही ट्रेडिंग के अंदर आता है, और आप तो माशाल्लाह रिस्क लेते हो तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाती है, जैसे 16:13 के ऊपर हमें एक सिग्नल मिला है, मैं क्या करता हूँ, ट्रेड लगा देता हूँ। वो ट्रेड क्या अपोजिट चली जाती है, वो ग्रीन कैंडल बन जाती है। मैं चाहता था कि यहाँ पे डाउन की बने, लेकिन ग्रीन बन जाती है, हमारा लॉस हो गया। तो फिर अगेन जैसे ही 16:13 के ऊपर लगाई थी वो 16:14 के ऊपर ख़त्म हो गई। अब 16:14 के ऊपर ख़त्म हो गई तो हमने फ़ौरन ही अगर $1 की ट्रेड लगाई $2 करके अगेन क्या करेंगे, 16:14 के ऊपर ट्रेड प्लेस कर देंगे। कौन सी, डाउन डायरेक्शन की। अगेन सेम डायरेक्शन आपने सेम ही रखनी है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें थी। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि आपने किस तरह सिग्नल्स को फॉलो करना है और इसको किस तरह यूज़ करके आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।